हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 3 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर 2 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था विद द स्काई कास्ट सिस्टम एट द दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट इंडिया बिकम द विच नंबर कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप इट। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आईजीआई पर स्थापित स्काई कास्ट सिस्टम के साथ भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो वह बना है 19वां देश बना है। सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्रीज क्रिकेटर बोर्ड डिड द आईसीआई सस्पेंड विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द 1 जून 2026। 1 जून 2026 को आईसीसी किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया? तो कनाडा के बोर्ड को निलंबित किया है। थर्ड क्वेश्चन है भारत में पहली बार कौन सी छिपकली प्रजाति राजस्थान में दर्ज की गई है? विच लिजार्ड स्पीशीज वाज द रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया फॉर द राजस्थान? तो है मेसलिना बिश्नोई है। तो मेसलिना एक दोस्तों प्रजाति है, इसके के नाम पर ये रखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन है हु बिकम द 20th कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड 1 जून 2026। तो 1 जून 2026 को अंडमान और निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो विनीत मैककार्टी बने हैं। क्वेश्चन हु एस्यूड एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ ऑफ द आईएएफ एयर कमांड ऑन द 1 जून 2026। 1 जून 2026 को भारतीय सेना के सेंट्रल एयर कमांड के एआईओसी इन सी है तो तारन चौधरी बने। क्वेश्चन हाउ मच रुपीस पैकेज डिड द सेंटर अप्रूव फॉर द कोल गैसिफिकेशन? तो कोयला गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया? तो 37,500 करोड़ का। व्हाट एआई बेस्ड चैटबॉट डिड द सेंट्रल लॉन्च फॉर द सिटीजन फॉर फाइल ग्रीवेंस? तो केंद्र सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के लिए कौन सा एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? तो समाधान दीदी किया है। एक सरदार @1 यूनिटी मार्च वाज द लॉन्च टू कमूज बर्थ एनिवर्सरी। तो सरदार @150 नेशनल यूनिटी मार्च 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया गया। नाइन्थ क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट हेल्ड? तो पहला अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। अंडर द आरबीआई कूलिंग ऑफ रूल विद हाउ मेनी डेज कैन अ लोन बी कैंसल आफ्टर अवेलिंग आरबीआई कूलिंग के तहत कौन लोन लेने के बाद कितने दिन में कैंसिल किया जा सकता है? 3 से 14 दिनों में कैंसिल किया जा सकता है। Which day is the तेलंगाना सेलिब्रेट ऑन द 2 जून 2026? तो 2 जून 2026 को तेलंगाना अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? ऑप्शन 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां। तो 12वां मना रहा है। 2 जून 2026 को तेलंगाना अपना 12वां स्थापना दिवस मना रहा है। तेलंगाना भारत का 29वां और सबसे नया राज्य है जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम रेडियम श्रद्धांजलि समारोह के साथ पूरे राज्य में मनाया जाता है। 2 जून 2014 को नया राज्य जो 20वां राज्य है। तो दोस्तों तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसकी स्थिति आप में देख सकते हैं। सबसे बड़ा शहर कितना कौन सा है? हैदराबाद। इसमें जिले हैं और इसके यहाँ के है तमिलिरे राजन, यहाँ गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और सोमेश कुमार है यहाँ के चीफ सिक्योरिटी। यहाँ के प्रमुख स्तर चार मीनार, गोलकुंडा किला, यहाँ बोध गया जलप्रपात यहाँ के प्रमुख है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप तेलंगाना के बारे में। सेकंड क्वेश्चन अनाउंस दैट द 9% ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डिसीजन आर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर 99% चर्चा पूरी होने की घोषणा किसी ने की है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारामन, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो दोस्तों पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की चर्चा पूरी हो चुकी है। नई दिल्ली में 2 से 4 जून तक वार्ता चल रही है जिसमें कुछ अंतिम चर्चा बाकी है। यह भारत का अमेरिका के साथ व्यापार समझौता है। तो दोस्तों 99% बातें इसमें डील
हो चुकी है। अनाउंसमेंट किया किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने। Ministry arrived in the India on June 2nd for the India-UK trade agreement talk. भारत यूके मुक्त समझौते पर चर्चा के लिए ब्रिटेन का कौन सा मंत्री 2 जून को भारत पहुंचे है? यवेट कपूर ऑप्शन पीटर केले, ऑप्शन सी है ऋषम पापस और ऑप्शन बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों ये पीटर केले पहुंचे। ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार सचिव 2 जून को नई दिल्ली पहुंचे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत यूके मुक्त व्यापार जल्दी लागू करना। ये पीयूष गोयल से मिलकर एफटीए कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे। तो दोके यूके मिनिस्टर अराइव इन 2 जून को मिले हैं। व्हाट डिड द यूएस अपील कोर्ट रूल अबाउट द डोनाल्ड ट्रम्प ट्रांसजेंडर ट्रूप्स बैन? तो अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रांसजेंडर सैनिकों पर लगाए गए बैन को क्या कहा है? ऑप्शन ए संविधान के अनुकूल, ऑप्शन असंवैधानिक, ऑप्शन और ऑप्शन डी अस्थायी। तो असंवैधानिक का है कि एक संघ डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के ट्रांसजेंडर सैनिकों पर बैन को असंवैधानिक घोषित किया है। देशों ने कहा नीति एक राजनीतिक रूप से अप्रिय समूह को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित की पेंटागन नए ट्रांसजेंडर भर्ती रोक सकता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में जान लेते हैं इसका। राजधानी वॉशिंगटन डीसी, आपकी स्थिति मैप में देख सकते हैं। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क नगर है। यहाँ के निवासी है, सरकार है संघीय संसदीय लोकतंत्र यहाँ पे है। जून 1788 को इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प है, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है। आप लोग देख सकते हैं इसका ध्वज, इसका चिन्ह या वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। इसका राष्ट्रगान 1 मिनट 18। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ की सबसे ज्यादा धर्म ईसाई धर्म है। इबोला हैव बीन द रिकॉर्डेड इन द DR कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के कितने पुष्टि मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन 150, ऑप्शन बी है 321, ऑप्शन सी है 500। तो दोस्तों 321 किया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 321 पुष्टि मामले दर्ज किए गए, जिसमें 48 मौतें शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने को अंतरराष्ट्रीय चिंता सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह बड़ी भूगोल है। दोस्तों इबोला के 321 कंफर्म केसेस है। द अटैक बाय द ड्रोन ऑन द 2 जून 2 जून 2026 को किस देश की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी है सी है ईरान और ऑप्शन डी है तुर्की। तो दोस्तों रूस में हुआ है। रूस फ्लोरासोडर क्षेत्र में तेल रिफाइन पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें भीषण आग लग गई है। रिफाइनरी काला सागर के चमन बंदरगाह के पास यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमलों श्रृंखला बढ़ रही है। तो दोस्तों इसकी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मुशीचुन है, मॉस्को है। 8 दिसंबर 1999 को हुई थी। ये सबसे बड़ा मतलब देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म में रहते हैं। दोस्तों ध्वज भी देख सकते हैं आप, में इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, व्हेन विल द 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी कब करेगा? ऑप्शन ए है 1 से 2 जून, ऑप्शन बी है 11 से 12 जून, ऑप्शन सी है 15 से 16 जून, ऑप्शन डी है 20 से 21 जून। तो 11 से 12 जून को करेगा। भारत 11 से 2026 को नई दिल्ली में 13वां ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी करेगा। गृह और कार्यक्रम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी। फोरम भारत की अध्यक्षता के तहत होगा और ब्रिक्स क्वेश्चन फॉर द एंड द रिसाइलेंट अर्बन फ्यूचर होगा। 13वां ब्रिक्स होगा दोस्तों 11 से 12 जून 2026 को आयोजित होगा। एक क्वेश्चन है, which country suspend the case talks with the US in the against Israel attack on Lebanon? कौन सा देश लेबनान पर इजराइल हमलों में अमेरिका के सीजफायर वार्ता रोके हुए है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान,
ऑप्शन सी है सीरिया और ऑप्शन डी है लेबनान। है ईरान ने लेबनान पर इजरायली बड़े हमले के विरोध में अमेरिका की सीजफायर वार्ता रोक। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने की धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगले सप्ताह समझौता होने पर पूरे आसार हैं। दोस्तों ईरान के बारे में जान लेते हैं। राजभाषा फारसी है, यहाँ से निवासी ईरानियन है। यहाँ की एकात्म अध्यक्षीय धर्मतांत्रिक राज्य है। इसके राष्ट्रपति मसूद पेज़ान है, उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ है। विधानमंडल इस्लाम जाता है। इसके संविधान सुधार 28 जुलाई 1989 को हुआ था। चैंपियन इन द एट द 2026 फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल में कौन सा वाहन चैंपियन है? कोकोग्राफ, ऑप्शन सी है आइका साकी और ऑप्शन डी है नोवा। तो दोस्तों है कोकोग्राफ है। फ्रेंच ओपन 2026 में कोकोग्राफ महिला एकल की अल्कराज के कारण अनुपस्थित है। तीसरी बार खिताब जीतने में अक्षम है। टूर्नामेंट पेरिस में मिट्टी की कोई बुरा है। तो दोस्तों है कोकोग्राफ ये बनी है दोस्तों डिजाइन सुप्रीम इन पेरिस बनी है। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन ए सिद्धारामैया, ऑप्शन बी है डीके शिव कुमार, ऑप्शन सी है बीएस येदियुरप्पा और ऑप्शन डी है एच डी कुमार। तो दोस्तों डीके शिव कुमार होंगे। कांग्रेस विधानसभा पार्टी के डीके शिव कुमार नई नेता चुना है। जून 2026 को दोपहर 4:05 बजे बेंगलोर के लोक भवन में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने सिद्धारामैया का स्थान लिया है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री होंगे कौन? तो डीके शिव कुमार कर्नाटका के नेक्स्ट सीएम जो कांग्रेस पार्टी से उन्हें इलेक्शन। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।